हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या आशीषें दे रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या आशीषें दे रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 20 चक्र। ओके, नंबर 17 होप। ओके गाइस, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ जो है ना आपकी लाइफ में महापरिवर्तन लेकर आ रही है गाइस। बहुत बड़ी चेंज लेकर आ रही है। आपके फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस होने वाले हैं गाइस। इनको लेकर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत बनते हुए नजर आ रही है। ये कह सकते हैं कि इस बात को लेकर के आपका फिनेंशियल मैटर है, आपका आपकी मटेरियल लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, उन सबको लेकर आपकी लाइफ में जो अफरा तफरी मची हुई थी या फिर सिर्फ होप के अलावा आपकी लाइफ में कुछ शेष नहीं रहा था ना, वहां पर आपकी लाइफ में एक टर्न आना, पॉजिटिविटी आना, सकारात्मकता आना, अच्छी वाइब्स का आना गाइस, खुशी इस तरीके की आना या एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में ऐसी हो जाना जहां पर आपको प्रोटेक्शन लगे, एक सुरक्षा की भावना लगे। नंबर 17 का कार्ड यही कहता है कि एक ऐसे ब्लेसिंग का आपकी लाइफ में आना या एक ऐसी नई शुरुआत आपकी लाइफ में आना जो वाकई में डिवाइन का सपोर्ट आपको महसूस करा दे। किसी भी रूप में हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई भी मामला ऐसा हो सकता है जहां पर ईश्वरीय कृपा आपको महसूस हो जाए। कुछ ऐसी स्थितियां बन जाना, लाइक कोई मिरेकल, लाइक कोई जस्टिस ऐसा बन जाना जो आपको कहते हैं ना कि आपके जीवन को फिर से उजागर कर देना, आपके जीवन में जो अंधकारमय बना हुआ है ना उसको फिर से प्रकाशमय कर देना, उसमें खुशियां फिर से भर देना। आपका गुस्सा जो इतना उफान में है जिसे कोई अभी पहचान नहीं पा रहा है, जो सही नहीं है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, जिससे हेल्थ भी आपकी डाउन में जाती जा रही है, ये आपके अंदरूनी भाव जो है ना गाइस, जिसे जिसे वो आंखें नहीं देख पा रही है, जो आपके इर्द गिर्द में है, जिसे आपकी तड़प है कि कोई तो समझे। एक घुटन भरे एक पिंजरे में कैद पंछी किस तरीके का होता है, जो तड़पता है किसी उस पिंजरे से बाहर आने के लिए, सेम कहता है ना, बिल्कुल वैसे सिचुएशन आपकी है। और एक होप भी नहीं कि उससे कोई बाहर आपको निकाले, बट वही ब्लेसिंग गाइस, मालिक की कृपा आप पर हो जाना, मालिक की रहमत आप पर बन जाना, किस बच्चे को इस तकलीफ से, इस दुख से बाहर निकाला जाए। हाँ, ये जो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है ना, केवल एक फिनेंशियल मैटर को लेकर, आपकी लाइफ की, आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना उसको लेकर भी कुछ सुधार की तरफ आपको आगे बढ़ा रही है। कभी होप रखी ही नहीं, और जो होप नहीं रखी वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाना, वो आपके मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो जाना, किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाना गाइस, जो आपकी तकदीर को बदल कर रख दे। उनका भाग्य का सपोर्ट आपको इस तरीके से मिले कि आपका भाग्य और उनका भाग्य एक होकर, कहता है ना, जैकपॉट के रूप में काम करे। कभी कभी देखा होगा गाइस आपने कि कोई इंसान चाहे मित्र के रूप में भी अगर लाइफ में आ जाए ना, है ना, न केवल मैं शादी की बात कर रही हूँ, कोई मित्र के रूप में भी हमारी लाइफ में आ जाए ना, तब भी हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। हम नोटिस करते हैं कि हाँ भाई, इस इंसान से मेरी मित्रता होने के बाद में मेरी लाइफ में सकारात्मकता बहुत आई है, पॉजिटिविटी बहुत आई है, कुछ अच्छा होने लगा है मेरे साथ, है ना। तो उनकी किस्मत का और हमारी किस्मत का प्रभाव आपस में होना गाइस, तो ये प्रभाव जो है ना ये आपकी किस्मत पर आ रहा है। हो सकता है कोई इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो मित्र के रूप में, शायद आपने मालिक से प्रे की होगी कि मालिक किसी भी रूप में आ जाओ मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को सुधार दो, है ना। तो कोई अच्छा इंसान है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर
बेबी को लेकर आपकी इच्छा है और ये आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, मैं एक डेफ़िनेटली बात कहूँगा इसकी, शायद आपको ये सुख मिलने में थोड़ा टाइम लगा है, ये मातृत्व का सुख मिलने में टाइम लगा है, लेकिन ये बेबी आपके लिए इतना शुभ होगा गाइस। और सच कहूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत शुभता लेकर आएगा, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला बेबी होगा ये। खुश रहो, ये ब्लेसिंग मालिक की आपको मिल गई है, आशीष दिव्य शक्तियों की आपको मिल गई है, ठीक है। दूसरा मैं एक बात कहूँ कि हेल्थ को लेकर जो भी इश्यू आपके है, आपकी स्किन को लेकर है, कोई प्रॉब्लम है जो दवाइयाँ लेने पर भी ठीक नहीं हो रही, या आपके हाथों को लेकर अगर कोई दिक्कत है आपके, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी गाइस। दवाइयाँ नहीं लग रही थी तो दवाइयाँ लगेगी आपको, साथ में मैं कहूँ पेट संबंधी समस्याओं के समाधान आपकी होंगी, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपका अगर गड़बड़ा गया था तो उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कह लो गाइस, क्योंकि ये कह रहा है बेस चक्र, तो आपके शरीर के निचले हिस्से में जो भी आपको प्रॉब्लम थी ना, ये जो तकलीफें थी ना, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उनकी ठीक होने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ी चिंता कह सकती हूँ गाइस कि दिव्य शक्तियाँ आपकी परेशानियों को निकाल रहे हैं, चाहे वो फिर हेल्थ को लेकर हो, या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जो सोचा भी नहीं था ना, कुछ वैसी ब्लेसिंग आपको दी जाना, वो कृपा आप पर बरसनी, ठीक है ना। जो कहा ना मैंने कि आपको फील हो जाएगा कि कोई ईश्वरीय कृपा मुझ पर बरसी है ना जी। ये सपोर्ट देखो, यहाँ पर भी 2 हाथ, यहाँ पर भी 2 हाथ, और ये साथ है, एक साथ है, जो ये साथ है ना, ये मालिक का है गाइस। अब अच्छे से समझना, नंबर 1 यहाँ पर 70 और यहाँ पर 1, तीनों में कॉमन बात क्या है, नंबर 1 1 1, यानी एक नई शुरुआत। डेफिनेटली काफ़ी सारा कुछ खोया है आपने, है ना, काफ़ी तकलीफ़ें सही है, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजरी है और अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जहाँ आपके हाथ आपको खाली नज़र आ रहे थे ना, खाली क्यों, ये कार्ड कार्ड पहले आकर क्या कह रहा है आपके मामले में, एक चीज़ है गाइस कि आपको आंसर पहले मिलते हैं, आपका क्वेश्चन बाद में उठता है। ये है ईश्वरीय कृपा, ये है मालिक की ब्लेसिंग गाइस। ये कितनी बार आया है कार्ड में, कितनी बार रीडिंग में आया है कि आंसर आपके पहले आता है, क्वेश्चन बाद में उठता है कि मालिक हाथ खाली क्यों है, या मुझे अभी तक में कुछ क्यों नहीं मिला है, और लोगों को तो मिल जाता है। मतलब कंपैरिजन कि मालिक इस एज में और लोगों की शादी हो जाती है, लोगों का कैरियर सेट हो जाता है, लाइफ सेट हो जाती है, मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ। आपने मेहनत की है, लेकिन आपकी मेहनत कहीं खाली नहीं जाएगी। आप हताश होकर बैठ गए ना, यहाँ पर कहा जा रहा है उम्मीद रखो, वो बीजारोपण तो इतना मजबूती से होगा कि आपकी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा मालिक का, जिससे कोई भी ऐसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना बन जाए, उसे तोड़े ना, उखाड़ कर ना ले जाए। मतलब समझते हो कि आपकी सिचुएशन को बहुत मजबूत किया जाना गाइस। आपने संघर्ष बहुत झेले होंगे, आपने तकलीफें बहुत झेले होंगे, आपने ताने बहुत सुने होंगे, फिर भी आपकी मेहनत कंटिन्यू में रही है ना, रुके नहीं होना। हेल्थ ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे, अपना काम पर कंटिन्यू आप काम करते रहे, इस वजह से वो आपकी जड़ों को मजबूत कर गया गाइस। कहीं ना कहीं कोई आपके अच्छा कर्म जो है ना, वो एक वृक्ष के रूप में फलीभूत होकर आपके पास आएगा। मतलब उसके फल आपको इस तरीके के मिलेंगे कि लाइफ टाइम तक, कहता है ना कि उस फल की प्राप्ति करता जाना, उसमें कंजूसी नहीं आना या फिर उसमें कमी नहीं आना कभी। तो अभी आपको लगता है ना आपके हाथ खाली है, बहुत कुछ है आपके भाग्य में, आपके हाथों में, आपकी किस्मत में। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी इंसान का गुस्सा शांत होना, एनर्जी थोड़ी बैलेंस में आना और बैलेंस की तरफ आगे बढ़ना। अगर स्पिरिचुअलिटी में हो ना, तब देखना आपकी खाने पीने की आदतों में कितना चेंज आता है। तीखा खाना पसंद था ना, तो वहाँ पर कम नमक मिर्ची का खाना खाना पसंद करोगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे ना, तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होना स्टार्ट कर दोगे। बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी ना, कम शब्द में अपनी बात को व्यक्त करने की आदत आप में आएगी। खाने पीने की आदतों में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, आपके बात करने के तरीकों में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ये आपकी एनर्जी जो है ना, वो डेवलप हो रही है गाइस। और किसी के तो कमाल देखो, यहाँ तो एनर्जी डेवलप हो ही नहीं रही थी, वो एक ही चक्र पर अटक कर रह रही थी, क्योंकि आसपास का वातावरण कलह कलश बहुत देख रहे हो। तो जितना भी मेडिटेशन कर रहे हो,
कोशिशें कर रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की, वो एनर्जी ऊपर चढ़कर फिर से आराम से नीचे गिर जाना, क्योंकि बीच में छूट भी जाना मेडिटेशन, और अगर कंटिन्यू में करो तब भी वो फोकस नहीं गाइस, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ना। और कहीं ना कहीं एनर्जी इम्बैलेंस हो जाना, क्योंकि गुस्से का वातावरण बहुत ज़्यादा, और अपने आप में इतना गुस्सा होना। जब हम अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हैं ना, हमें अपने गुस्से पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना आ जाता है, तब हमारी स्पिरिचुअलिटी में हमारे चक्रा जो है ना, वहाँ पर एनर्जी डेवलप होती है गाइस। और यहाँ पर किसी के बार बार एनर्जी डाउन में जाने के बाद में एनर्जी डेवलप हो रही है, और अब हो रही है ना, तो सीधे डायरेक्ट देखो, जल्दी से पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, डायरेक्ट फोर्थ चक्र, हार्ट चक्र पर जाकर, मतलब इतना जल्दी कहते हैं ना प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी में संभव है गाइस। कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, मिरेकल है ना जी। ये प्रभाव गाइस, ये लाइफ में इस तरीके का कहते हैं ना ब्रेक थ्रू, ये भी स्पिरिचुअलिटी में आपको एकदम कहते हैं ना आगे बढ़ा दिया गया। हो सकता है कुछ लाइफ में ट्रिगर जैसी सिचुएशन बनी होगी आपकी, लेकिन फिर भी वहां पर जितना गुस्सा अंदर उफान मार रहा ना, उसके बाद में भी शांत रहना, उसके बाद में भी मालिक पर एक विश्वास रखना। ये होप क्या कहता है कि विश्वास रखना मालिक पर। आज बिगड़ है, कल सुधर जाएगा। आज कुछ नजर नहीं आ रहा, कल पता क्या मेरी लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग मिल जाए। बहुत कुछ मिलना बाकी है गाइस, सच्ची कह रही हूँ, मानो ना मानो, आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन वो होगा कि आपको लाइफ में किसी भी तरीके के सुख की कमी नहीं होगी। अब ये आप किसी भी आधार पर समझो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर समझो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर समझो, आपको एक लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, जिसे हम येलो भी नहीं कह सकते, ग्रीन भी नहीं कह सकते, इस तरीके की बटरफ्लाई बहुत दिखी होगी इन 2-3 सालों में, बहुत ज़्यादा गाइस। ये एक बात कह दूँ कि ये दिखने के बाद में आपकी लाइफ में तकलीफ का वातावरण बहुत बना है, आपके रिश्ते छूटे हैं, आपको आर्थिक तंगी बहुत देखने को मिली होगी, जब ये जिस कलर की बटरफ्लाई कहाँ है ना, वो दिखी है तब। लेकिन एक बात कहूँगा इसकी, ये जो समय था ना, ये आपको तकलीफ देने वाला नहीं था, ये आपको जागृत करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है किसी इंसान की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसे आज से 2-3 साल पहले भी आभास था। शायद अपने बचपन में भी थोड़ा बहुत आभास लगा कि वो थोड़े अलग हैं और लोगों से, उनकी यात्रा थोड़ी अलग है। शायद अच्छे काम की तरफ ध्यान जाना, इंसानियत उनमें सबसे ऊपर रहना, सभी धर्म को एक समान मानना, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करना, कुछ अच्छे भाव मानवता वाले, या अगर खुद से गलती भी हो जाए ना, तो सामने वाले इंसान को याद ना रहे, लेकिन ये जो है ना स्पिरिचुअल इंसान, इनको बहुत ज़्यादा याद रहना और गिल्ट में रहना। ये चीज़ें हुई होंगी आपके साथ, लेकिन आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं समझा, तो ये ट्रिगर वाली सिचुएशन बनी आपकी लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना अपने आप उस राह पर आ गए जहां पर आपको चलना था। होप रखना, बहुत कुछ शेष है, अभी बहुत कुछ शेष है, क्योंकि एक तरफ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आपकी यात्रा चल पड़ी है, और दूसरी तरफ आप अपनी सांसारिकता को लेकर जो कर्म कर रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो, वहां पर भी आपकी मेहनत फलीभूत हो रही है। यानी 2 मामलों में कह लो गाइस कि आपको सफलता, मालिक की ब्लेसिंग भी मिल रही है, आपका दुख भी खत्म हो रहा है, आप लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। ये है नई शुरुआत। अब ये तीसरी बात क्या है, ये तीसरा सीक्रेट क्या है जो आपके हाथ में ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, ये मालिक जाने गाइस, है ना। कुछ सीक्रेट होते हैं जो समय आने पर ही अनफोल्ड होते हैं, लेकिन ये कोई ब्लेसिंग है। यहाँ पर मुझे कोई इंसान लग रहा है गाइस, सच में पता नहीं, लेकिन ये तो बात है कि कोई इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। नंबर हो सकता है, ये देखो 6 और विक्ट्री का कार्ड गाइस। हाँ, परेशान मत हो गाइस, आप उस प्रोटेक्शन में हो, उस ऑरा में हो जहां पर मालिक का साथ आपको मिले। ईश्वरीय कृपा बहुत अच्छी होगी आप पर, है ना। देखो काफी सारी असफलता मिली है, तो इससे परेशान मत हो गाइस। आपको यहाँ पता है क्या पता चल रहा है कि किसी इंसान को अंदरूनी मजबूती देना, कि भाई मानसिक तौर पर आप बहुत प्रताड़ित हुए हो, आपका दिल कितनी बार दुखा है, कितने सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया है, कितनी सारी असफलताएं आपने झेली, मतलब हर मामले में कह सकते हैं ना, आपका टूटना बिखरना, ये चीजें चलती रही, लेकिन आपने साथ मांगा है मालिक का,
और जहाँ पर मालिक का साथ मांग लिया जाता है वहाँ पर विक्ट्री तय होती है गाइस। ये जो कुछ भी छूटा है ना, ये कुछ नहीं छूटा है, सच्ची कह रही हूँ। शायद आपको उतना सर्व भी नहीं करता, लेकिन अब जो आपको मिलेगा ना मालिक की ब्लेसिंग के साथ, वो बहुत बेस्ट होगा गाइस आपके लिए, बहुत बेस्ट होगा, ब्लेसिंग ही होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या कहा जाए, तो प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स, फिर से प्रॉस्पेरिटी का आपके लाइफ में आना, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलना, या फिर आपने पहले मेहनत की थी वो एक रिवॉर्ड के रूप में नहीं मिला ना, सामने से नहीं मिला, वो अब आपको मिलेगा एक सफलता के रूप में। तो ईश्वरीय कृपा कृपा आप पर बरस रही है, और दिव्य शक्तियाँ जो है ना, ये आपको किसी मामले में विक्ट्री भी दिला रही है। अभी गुस्सा मत होना, अभी शांत रहना। कैसी भी परिस्थिति आपके विरुद्ध बनी हुई है, कहा ना यहाँ पर कुछ सीक्रेट है, सीक्रेट है वो अच्छा है, ब्लेसिंग के रूप में, गिफ्ट के रूप में है, ठीक है। वो समय आने पर खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन फिनेंशियल मैटर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर आपका कोई भी मामला चल रहा है ना, वहाँ पर दुखी मत होना, अपने गुस्से को प्रस्फुटित मत होने देना, शांत रहना मेरे शेर। कहता ना कभी कभी चुप्पी साध लेना, शांत हो जाना बेहतर होता है ना। समय का खेल देखना, आगे चलकर कोई भी मामला हो, विक्ट्री आपको मिलनी है, ठीक है। मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखना, चिंता मत करना, ठीक है ना जी। नंबर 7, कुछ ऐसे इंसान आपकी लाइफ से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं गाइस, जो शत्रुता वाले भाव रख रहे हैं, या फिर बाहर से बहुत अच्छे प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, आपका बहुत सपोर्ट करते हैं, या कोई भी सिचुएशन में आपका साथ देंगे, हर सिचुएशन में आपका साथ देने वाला है, लेकिन वो असल में नहीं है गाइस। और ये भी हुआ होगा कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी होगी जहाँ पर किसी इंसान की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि ये इंसान मदद कर दे, और वह इंसान उस सिचुएशन को देखते ही जल्दी से, कहते हैं ना, उनका चेहरा सामने आ जाना कि इंसान कितना सपोर्ट करने वाला है या नहीं है। मतलब एक बात कहूँगा इसके, अगर आपकी लाइफ से अगर कुछ लोग निकले हैं या किसी से दूरी बनी है ना, तो आपके कोई ब्लेसिंग का दरवाजा खुलने वाला है ना, उसके लिए कोई, ये जो चाबी है ना, ये उसी के बारे में कहती है गाइस। किसी वजह से ऐसे लोगों से आपकी दूरी बनी है, या आपको ऐसे लोगों का साथ नहीं मिला अपनी सिचुएशन में, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले नहीं हो गाइस। यहाँ पर ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपको सक्सेस मिले और ये लोग खुश होंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। इनको तकलीफ होगी, और ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता में आपको जो वो खुशी मिलने वाली है ना, उसमें थोड़ा सा आपका शांति को भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई और भी ब्लेसिंग जो यहाँ पर सीक्रेट लिखा हुआ है कि मिलेगी आपको, तो उसमें ये दुखदायक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से इन लोगों से आपकी दूरी बनी है, और इन लोगों के साथ आपकी दूरी बनने के बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, और आपको हो सकता है कि अभी ऐसे लोगों का मुखौटा आपके सामने उतर कर आया है, तो आपको गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर कि आपने इन लोगों के लिए क्या क्या किया, या फिर आपने अपने इमोशंस इतने गवाए। कुछ मत सोचो गाइस, लेट गो कर दो। ये सोचो कि इन ऐसे लोगों से आपको क्या सीख मिली है। ऐसे लोग बस लाइफ में आते हैं, सीख देकर चले जाते हैं। इन लोगों को याद नहीं रखना है, इनकी सीख को याद रखना है ना, और भविष्य में उस गलती को नहीं दोहराना। ये आपको कोई बहुत बड़ी चाबी दे गई है गाइस, है ना, ताकि आप भविष्य में कभी ठोकर ना खाओ, कभी तकलीफ ना पाओ। लोग कार्ड आना चाहते हैं, ये देखो, ये फिर से 6 का कार्ड, ये देखो, विश पूरी होगी आपकी। स्टैंड योर ग्राउंड, ये यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा। लव बिगेन, ओके। देखो यहाँ पर भी ग्रीन, यहाँ पर भी वृक्ष की एनर्जी गाइस, यहाँ पर भी वृक्ष की एनर्जी। देखो 2 मामलों में आपके सुधार बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, और आपके इमोशंस फुलफिल होंगे गाइस। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, मानकर चलना। दोनों मामलों में एक साथ तकलीफ मिली है, दोनों मामले एक साथ सुलझेंगे।
दोनों मामले क्यों बिगड़े हुए थे? क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परेशान मत होना, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फिर से दोनों मामलों को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, इनको लेकर अगर कोई बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई थी या कोई समय आपका अच्छा नहीं चल रहा था ना, तो वो समय निकल चुका है, परिस्थितियाँ सही होने लगी है, ग्रहों की दशाएं आपकी अच्छी होने लगी है, सब कुछ सही में चलने लगा है गाइस। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ईश्वरीय कृपा आप पर बरस रही है, आपकी विश पूरी होगी। यहाँ पर भी नंबर 1 का कार्ड है जो, और यहाँ पर भी 2 हाथ है गाइस। वो ब्लेसिंग देखो, दोनों अलग अलग हाथ है। मतलब एक बात कह सकती हूँ, जैसा पहले भी अभी थोड़े दिन पहले रीडिंग में आया था कि कोई दिव्य शक्तियाँ तो वाकई में आपके आसपास में है गाइस, जो आपको संभाले रखती है। कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आपके दिल को हील करने की कोशिश करती है, आपको कभी कमी नहीं आने देती। मान लो कभी आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी हो, तब भी आपका मन इतना दुखी नहीं होता कि हाँ भाई पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, और वो वाकई में हो जाना। या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बननी जिससे कि आप थोड़ा शांतिपूर्वक तरीके से रह पाओ, ऐसी बनती भी है गाइस। मतलब क्या है कि जो आसपास में आपकी दिव्य शक्तियाँ ना, वो आपको बहुत, आपका ध्यान रखती है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि किसी इंसान के स्ट्रेस का लेवल बहुत खतरनाक है भाई, बहुत महाभयंकर। कहते हैं ना कि तनाव की स्थितियां उत्पन्न होना आस-पास में, घर परिवार में, तो एक किसी बच्चे को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो देवदूत आपके आस-पास में रहते हैं, और यहाँ पर देवदूत का मतलब मेरा एंजल से है, एंजेलिक पावर से है, डिवाइन पावर से है, ठीक है ना? इनसे है। तो अगर आपके आस-पास में अगर आपको नेगेटिविटी फ़ील होती है या नेगेटिव लोग फ़ील होते हैं, तो डरो मत गाइस। आपकी लाइफ़ में चीज़ें इस तरीके की, प्रोटेक्शन इस तरीके का है कि आपके उस घेराव में कोई आ ही नहीं सकता, कोई नेगेटिव इंसान। और अगर आप इमोशनल होकर किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन बैठा लेते हो जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बताने की कोशिश करता है, या आपको बहुत प्रोमिसेस देता है, वादे देते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ कर लेंगे, या फिर मतलब आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं आप इमोशंस में बह जाते हो, और आप क्या करते हो कि ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन आपकी लाइफ में परिस्थितियां बनती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है ऐसी परिस्थिति बनने में। परिस्थितियां बनती है कि ये लोगों की कथनी और करनी में कितना फर्क है, और वहां पर आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाती है, और फिर आप पास्ट में मुड़कर नहीं देखते हो, लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। ये चीजें होती है नहीं होती? कितने सारे लोग आपकी लाइफ से निकले, कई सारे आए, कई सारे निकले, लेकिन वो लोग जो वाकई में आपकी लाइफ में स्टेबल होकर रहे या फिर स्थिरता के साथ रहे, कुछ लोग, एक दो लोग है गाइस, वो ताउम्र का साथ है, आखिरी सांस तक का साथ है, उसमें चिंता मत करना। ये दिमाग में रखना कि मालिक ने आपको क्लैरिटी दी है कि मुश्किल हालातों में आपके साथ कौन रहा है, और जो साथ में रहा है ना, वो मालिक की ब्लेसिंग है, वो डिवाइन का गिफ्ट है ना? तो रेस्पेक्ट करना डिवाइन के गिफ्ट की, ठीक है ना जी? और यहाँ पर कहा जा रहा है आपको इमोशनली फुलफिल किया जाएगा। आप अपने पॉजिटिव मूवमेंट जो फॉरवर्ड हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ आपकी लाइफ बढ़ चुकी है गाइस। अब जो चेंज होंगे ना, वो बड़े चेंज होंगे, छोटे चेंज नहीं होंगे, और ये लोग रोक नहीं सकते आप, है ना? देखो यहाँ पर मैंने कहा कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हो ना, तब भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ जो है ना, वो होती जा रही है। यहाँ पर आया है थर्ड आई चक्र, आपका इंट्यूशन का लेवल भी अच्छा हो रहा है गाइस। आपके लिए किसी भी ऐसे अगर फेक इंसान भी अगर आपके आसपास में हो ना, या आपको कहीं मिल जाए लाइफ में भी, या कोई जैसे बिजनेस का या कोई काम का प्रपोजल भी आ जाए, मैरिज का प्रपोजल भी आ जाए, तो आपकी थर्ड आई चक्र जो है ना, आपको किसी मुसीबत में गिरने से रोकने में काफ़ी मदद करेगा। पहले ही आपको इंगित कर देगा ये इंसान कैसा है, कैसा नहीं है। और वाकई में कहा ना कि पहली बार में आपका जो आकलन होता है किसी इंसान को लेकर, परिस्थिति को लेकर, वो एकदम सटीक होता है ना? और कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र, आपके इंट्यूशन का लेवल, थर्ड आई चक्र मतलब आपका इंट्यूशन का लेवल इतना स्ट्रांग होना कि आपको पता है यूनिवर्स मेरी कौन सी विश को पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर का ना सीक्रेट है गाइस, कोई विश आपकी पूरी होगी, जो एकदम कहता है ना दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद लगेगा आपको। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है गाइस, तो तकलीफ को तकलीफ मत समझो,
ये समझो कि आज नहीं तो कुछ मेरी लाइफ में, आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में कुछ इतना बेस्ट आने वाला है जिसके लिए भगवान मुझे, अल्लाह मुझे, मालिक जीसस मुझे रेडी कर रहे हैं। और बेस्ट आएगा कैसा, आपकी सोच से परे कुछ ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ठीक है ना। और जीत भी मिलेगी ना, तो बेजड़ जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, एक पहचान और एक छाप दे, है ना, वो वाली। शाम से लेकर देखते हैं कि आपको दिव्य शक्तियां, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपको क्या आशीष दे रही है। ओके, ये देखो, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना गाइस, एक स्टेबिलिटी, स्थिरता का वातावरण आपकी लाइफ में बनना, स्टेटस आना गाइस, एक पहचान बनने वाली बात, जहाँ आपके नाम से आपको पहचान मिले। देखो यहाँ पर भी मैंने कहा ना वृक्ष की एनर्जी, यहाँ पर भी वृक्ष, एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी, जिसे कोई भी तूफान, कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थितियाँ तोड़ ही ना सके। बस उसका काम यही होता है कि वो फलीभूत होती रहे या फिर फल देती रहे, रिवॉर्ड देती रहे। कुछ ऐसी पहचान बन जाना गाइस जिस पर कोई धुंध नहीं जमा सकता, कोई बुरा इफेक्ट नहीं आ सकता किसी पर, है ना। वो प्रोटेक्शन, वो स्थिरता, डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है सक्सेस के साथ। ये देखो कहाँ ना, कोई सीक्रेट है गाइस, और ये सीक्रेट बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। ये कोई ऐसी कड़ी के रूप में होगा गाइस कि कोई एक इच्छा पूरी होगी ना, उसके पीछे पीछे देखना ये कितनी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। या कोई एक मिरेकल होगा ना, ये एक वो दरवाज़ा खोल देगा कि एक के बाद एक लाइफ में कुछ अच्छा होता जाना। जैसे यहाँ पर समझना, मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी चांस आ रहा है ना, तो वो एक के बाद एक कनेक्ट होकर किसी सिचुएशन के बारे में बता रहा है। एक वृक्ष की एनर्जी आना, फिर ये दो वृक्ष की एनर्जी आना, मतलब ये क्या है, ग्रोथ एक देख रहे हो, उसके बाद में और ग्रोथ आना, उसके बाद में और ग्रोथ आना, ये। और सफलता मिलने तो एक के बाद एक मिलनी, कोई विश का पूरा होना तो एक के बाद एक होना। यहाँ पर कहा जा रहा है हाथ खाली नहीं है, चाहे आपको अभी लग रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन कोई ब्लेसिंग है आपके भाग्य में, ठीक है। ये देखो दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद, मैंने कहा ना गाइस, आपके आस पास में है, एनी टाइम रहते हैं, कोई ना कोई है, कोई एंजल है या कोई लेडी है आपके जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गाइस। आपकी माता हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उनका सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, ये लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। और साथ में कोई दिव्य शक्तियाँ आसपास में है, उनकी भी ब्लेसिंग, कृपा आप पर बहुत अच्छी है गाइस, प्रोटेक्शन पूरी तरीके से है। और वो यही कहते हैं कि आपको किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करनी, उनके होते हुए आपको दुखी नहीं होना है, आपको दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना जी। ये हर समस्या का समाधान खुशी खुशी होगा गाइस, शांतिपूर्वक तरीके से, कहते हैं ना किसी समस्या का समाधान हो जाना। आपको लग रहा है कि कोई समस्या का समाधान होगा तो पता नहीं क्या कला कलेश हो जाएगा, क्या घर का वातावरण हो जाएगा, या क्या परिस्थितियाँ क्रिएट होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है शांतिपूर्वक तरीके से किसी समस्या का समाधान होना, है ना, प्रॉब्लम खत्म भी हो जाए और पता भी नहीं चले। फिश की एनर्जी, हैप्पीनेस आना गाइस लाइफ में, इमोशंस का फुलफिल होना, कोई विश का पूरा हो जाना, मन में खुशियों के भाव आने का, अच्छी फीलिंग आना गाइस, अच्छी फीलिंग आना, मतलब मैं कैसे बताऊं, वाटर की एनर्जी जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। वाटर की एनर्जी दोनों चीज़ों के बारे में बताती है, पैसा का, धन का लाइफ में आना, ठीक है। और दूसरा मन का सुकून भी मिलना गाइस, मन कोई खुशी आने से पहले अस्थिर होने लगता है, बिल्कुल वैसी परिस्थितियों के बारे में बता रहे हैं कि मन अस्थिर हो रहा है, भटक रहा है, ठीक है, मचल रहा है, लेकिन पता है आज नहीं तो कल मुझे कोई खुशी मिलेगी। अंतरात्मा जानती है, इंट्यूशन जिनके तेज होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल होता है ना, उनको पहले से आभास हो जाता है ये प्रॉब्लम निकल चुकी है, ये ऐसे पड़ा मिला, ठीक है, ये प्रॉब्लम निकल चुकी है, परेशान मत होना, ठीक है। ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है गाइस, और ये बड़ा थोड़ा आपको परेशान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। नेगेटिविटी बहुत फैला रहा है आप में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से आप बाहर नहीं आ रहे ना, इस वजह से ये दोनों नेगेटिविटी को निकाल देगा। और तभी तो एंजल्स ने कहा गाइस, जो दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास में है ना, उन्होंने कहा है कि उनके होते हुए आपको किसी बात को लेकर चिंता नहीं करनी है। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल गया, और उससे जुड़ी हुई जो परिस्थितियाँ थी ना, वो भी आपकी लाइफ से निकल चुकी है। मतलब इन्होंने आपको कोई प्रॉब्लम में गिरने से बचा लिया है, तो आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है। ये देखो एंजेलिक पावर आपके साथ कितनी है गाइस, पूरी प्रोटेक्शन में है, अदृश्य है कोई पावर या कोई अनजान दिव्य शक्तियाँ आपको आशीषें देती है, आपको सुरक्षित करती है, ठीक है। और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो आपके साथ है, और हर पल हमेशा
आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। ये देखो कितनी सारी एंजेलिक पावर आपके साथ है गाइस। हो सकता है आपको सपने में कोई बच्चा नजर आता है, कोई बेबी नजर आता है गाइस, जो बहुत खुशी खुशी आपसे बातें करते हुए हो ना, वैसे क्योंकि यहाँ पर इनका मुंह जो है ना वो खुला हुआ है, ठीक है, वो आपकी तरफ देखकर बातें करता हुआ ये कुछ ऐसा महसूस कराता है, कोई पावर साथ है। मानकर चलो, मैंने ये कितनी बार कहा है, इस बात को आप हल्के में ना लो, या फिर इस बात को आप ऐसे ही तसल्ली के आधार पर ना लो गाइस। क्योंकि अगर ये मैसेज आ रहा है और आप कनेक्ट कर रहे हो, आपके दिल को ये मैसेज छू रहा है ना, मानकर चलो कोई पावर आपके साथ है, देवदूत है आपके साथ। वो कभी भी आप पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं होने देंगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम में गिरने नहीं देंगे, आपके शत्रुओं की योजना को असफल करेंगे। लोग जितने भी आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनका प्रभाव आप पर नहीं होता, बस आपका मन विचलित होता है। लेकिन जिस इंटेंशन से अगर कोई आप पर ब्लैक मैजिक करता है ना, उसका इफेक्ट भी आप पर, आपकी फैमिली पर नहीं होता। ये चीज आपने नोटिस की होगी। ओ माय गॉड, ये यीन यांग की एनर्जी है गाइस। ये कहते हैं कि कोई, जैसा ये यहाँ पर कहा ना, किसी इंसान की एंट्री हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसी आए जो मिरर करेंगे गाइस, जो आपकी तकलीफ को जड़ से ख़त्म करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उनके आपकी लाइफ में आने के बाद में आपकी लाइफ पूरी होगी गाइस। सारी तकलीफें जितनी भोगनी है ना, उनके आने से पहले भोग लोगे, उनके आपकी लाइफ में आने के बाद में तकलीफ का शेष मात्र, लेस मात्र भी नहीं रहेगा। वो आपकी लाइफ में केवल खुशियां ही खुशियां भरेंगे। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई सोलमेट हो सकते हैं, कोई मित्र के रूप में हो सकते हैं, आपके बच्चों के रूप में हो सकते हैं, है ना, कोई भी इंसान ऐसा। ये आपकी किस्मत को चमकाएंगे, आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपको डिवाइन का सपोर्ट एक डिवाइन गिफ्ट के रूप में ये दिखेंगे, ठीक है ना। और किस्मत भी आपका साथ देने लगी है गाइस, इसको भी याद रखना। ये एलिफेंट की एनर्जी जो कहती है बड़ी सफलता का मिलना, बड़ी सक्सेस का मिलना, जो ये भी विक्ट्री और सक्सेस की बात कर रहे हैं, लव बिगिंस की बात कर रहे हैं, फिर से लाइफ में कुछ अच्छा हो जाना, खुशमय वातावरण होना, सफलता की सवारी करना कैसा। और ये देखो साथ में आउल की एनर्जी, ओह माय गॉड, आउल की एनर्जी। अब कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपके लाइफ में गाइस। यहाँ पर देखो हाथी, एलिफेंट की एनर्जी, ये भी माँ लक्ष्मी के पास होता है, ठीक है, और आउल भी माँ लक्ष्मी के पास होता है कि भाई विक्ट्री और सक्सेस मिलनी, अच्छी मेहनत जो आपने की है, जो कंटिन्यू मेहनत को रखा है, उसका फल आपको मिलना। ये देखो, ओ माय गॉड, कितनी एंजेलिक पावर गाइस। पूरे कहते हैं ना कि एकदम बच्चे को यूँ सुरक्षित करके रखा है, बच्चे को किसी तरीके की कोई चोट ना मिले। आप पर ये कह सकते हैं गाइस कि लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर लोग आपके बारे में बुरा बहुत सोचते हैं, आपके हितैषी कम है, शत्रु ज़्यादा है। और यही वजह है कि आपको इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है गाइस, इतनी सुरक्षा मिल रही है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए, और कभी कर भी नहीं पाएगा। इस बात से ना निश्चिंत रहना। ओह माय गॉड, एक और एंजेलिक पावर गाइस। वाकई में ईश्वरीय शक्ति, ब्लेसिंग, कृपा आप पर है। आप एकदम निश्चिंत होकर बच्चों की तरह जियो गाइस। यहाँ पर मालिक क्या करे, कितनी सारी एंजेलिक पावर के बारे में आया, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं बोलूँ क्या आपको सच में। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ना केवल ये एंजेलिक पावर या ये डिवाइन पावर, डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है, साथ में कोई ऐसे इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो वाकई में एंजल की तरह ही होंगे, आपकी लाइफ में फरिश्ते की तरह ही होंगे, जो आपकी लाइफ में एक सुकून दे। उनका मकसद क्या है पता है उनकी लाइफ का, या उनका धरती पर आने का मकसद क्या है, मालिक ने उनको क्या उद्देश्य देकर भेजा है, कि वो आपकी लाइफ को कैसे खुशमय बनाए, आपको कैसे खुश करे, आपके दिल को कैसे खुश करे, हील करे, आपकी तकलीफ को कैसे कम करे। ये देखो, वो कृपा आप पर बरस रही है, वो दिव्य शक्तियों का आशीष आप पर बरस रही है गाइस। ये सच है, इसको झूठ मत मानना। और फिर देखो आपको कितना मान सम्मान और रेस्पेक्ट मिलता है। बहुत मान सम्मान, रेस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि विक्ट्री भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कहते हैं ना, दोनों बहुत अच्छी चलने वाली है। दोनों को लेकर आपकी विश जो है ना, आपकी उम्मीद से परे ऊंचाइयों तक में फलीभूत होगी, ठीक है ना जी।
तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत हो और जो भी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हैं, हमें आशीषें दे रही हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, हमें बचा रही है, हमारा ध्यान रख रही है, उनको तहे दिल से पूरी आत्मा और शिद्दत से नमस्कार है, प्रणाम है, धन्यवाद है। और आप अनंत काल तक हमारे साथ रहना, हम पर अपने प्यार की और सुरक्षा की बरसात हमेशा करते रहना और मालिक आपका भी प्यार और ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बना रहे, यही प्रार्थना है। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।